हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2.3 करेंगे। प्रश्नावली 2.3 में जो अपनी क्वेश्चन हैं वो आज हम करेंगे। उदाहरण और उसका परिचय मैंने आपको पीछे वाले क्लासों में करा दिया है और आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.3 क्लास 10 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चंस बारी बारी। देखो, 2.3 के पहले क्वेश्चन में अपने को कह रखा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। वापिस से सुनिए, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी हमें जो विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको पढ़ाई है, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, वो अपनी विभाजन एल्गोरिथम थी। उस विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें इस बहुपद में इसका भाग दे करके भागफल व शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर अपने को वैसे नहीं लगानी है, हमको सिर्फ इसका इसमें भाग देना है। ठीक है, तो जी एक्स का जब हम पी एक्स में भाग देंगे तो हमें यहाँ पर क्यू एक्स भागफल और यहाँ पर प्राप्त होगा शेषफल। ठीक है, तो हमें ये दोनों चीज दी हुई है और ये दोनों चीज ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पर देंगे भाग। तो देखिए, जी एक्स की जगह जी एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 और ये भाग की प्रक्रिया आप चालू कर देंगे। भाग बहुपद अपना दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स स्क्वायर बी एक्स यहाँ पर है नहीं, सी सीधा है यहाँ पर -2, तो ये एकदम राइट फॉर्म में है। फिर 3 2 1 ये घाते घटते क्रम में है, तो ये भी एकदम राइट फॉर्म में है। अब केवल इसका इसमें भाग देना है। देखिए कैसे देंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब में देंगे तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स क्यूब में देंगे तो बचेगा एक बार एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक है, और बट्टे में एक्स 2 बार है, तो ये 2 बार से 2 बार कट गया और एक बार रह जाएगा, तो यहाँ पर एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का भाग जाएगा एक बार। इस एक्स को हम दोनों से गुणा करेंगे, पहले इस एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये होगा एक्स क्यूब, और फिर इस x को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि 2 के साथ क्या है माइनस, तो माइनस 2x को यहाँ पर तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास केवल x है, तो हम क्या करेंगे इस माइनस के 2x को इसके नीचे लिखेंगे। अब देखिए, इनके चर सेम है x x, इसको हम इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे पास केवल x है। ठीक है, अब लाइन खींचेंगे और चिन्ह बदल लेंगे, तो ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब गया 0, माइनस ये वैसा का वैसा उतार लेंगे -3x स्क्वायर, इसका चिन्ह नहीं बदलेगा जब उतारेंगे। फिर 5 और 2 मिलकर हो गए 7x, ये माइनस का 3, एक्स स्क्वायर का -3x स्क्वायर में भाग गया, -3x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग गया, तो ये इससे कट गया और बच गया -3। -3 को इन दोनों से गुणा किया, तो -3 को एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो ये हो गया -3x स्क्वायर। इस -3 को इससे किया तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 दूनी 6, ये हो गया। अब हमने इसको इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि ये एचर पद है और ये केवल एचर पद है, तो इस एचर पद को एचर पद के नीचे लिखना है। इसके नीचे भी हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है और ये घटता नहीं, इसीलिए हमने इसके नीचे लिखा है। अब देखिए, चिन्ह बदल देंगे तो ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया 0, ये 7x वैसा का वैसा, ये प्लस और माइनस दोनों गए हैं तो ये माइनस मिलकर हो जाएंगे 9, माइनस का माइनस और 3 बचा 9, तो ये तो अपना आ गया शेषफल। ठीक है, ये अपना क्या है, ये है अपना शेषफल, और ये अपना क्या है, ये है अपना भागफल। और इस तरह से आप भाग की प्रक्रिया जो है कर सकते हैं। और ये अपना पहला क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। भागफल आ गया x-3 और शेषफल आ गया 7x-9। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स की घात 2 प्लस 4x प्लस 5 और जी एक्स दे रखा है ये जी एक्स का पी एक्स में भाग देना। देखिए जी एक्स का पी एक्स में भाग देना है, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से, फिर हम भाग देंगे। तो ये भाग का चिन्ह और ये बहुपद वैसा का वैसा यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 3x² प्लस 4x माइनस नहीं प्लस का 5 और ये वैसा का वैसा gx प्लस 1 माइनस x। अब देखिए क्या ये दोनों सही तरीके से लिखे हुए हैं, ax² प्लस bx फॉर्म क्या होता है मानक रूप द्विघात बहुपद का ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर ax² है, यहाँ पर bx यहाँ पर है, तो इसको पहले लिखना होगा फिर प्लस 1 को वहां पे लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्म गलत है और ये फॉर्म राइट है एकदम, क्योंकि यहाँ पर घातें घट रही है 4 2 1। अगर 2 4 होते तो हम इस पद को पहले लाते और इसको बाद में रखते, लेकिन ये एकदम सही फॉर्म में लिखी हुई है। तो इस gx को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, x² वैसा का वैसा, इस माइनस x को इधर ले आएंगे और ये प्लस 1 वैसा का वैसा, ये भाग का चिन्ह और ये वापिस x की घात 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। इस x² का इस x4 में भाग देंगे, x की घात 4 में जब x² का भाग देंगे तो ये बचेगा x2। ऊपर वाले में 4 है, नीचे वाले में 2 है, तो 2 बच जाएंगे तो x², तो x² बार इसका भाग जाएगा। इस x² को इन तीनों से गुणा करेंगे, तो x² को किया x² से तो ये हो गया x की घात 4, x² को किया x से तो ये हो गया माइनस की x³। अब देखिए यहाँ पर हमें कोई भी क्यूब वाला पद नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसको हम किसके नीचे लिखें, इसको हम किसके भी नीचे नहीं लिख सकते, क्योंकि इस फॉर्म का हमारे पास कोई अभी पद नहीं है। तो हम इसको एक बार साइड में लिख लेंगे, बाद में हम इसे साथ में लिख लेंगे। तो एक बार हम लिख देंगे यहाँ पर x² इंटू x माइनस x³। अभी चिन्ह बदला नहीं है, ये चिन्ह ध्यान में रखना, अभी बदला नहीं है, ठीक है। या तो इसे बाद में लिख सकते हैं यहाँ पर, या इसे पहले लिख सकते हैं अलग, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस x³ और प्लस का x की घात 4, ठीक है। ये इस तरह से कर लिया। अब x² को 1 से गुणा किया तो ये हो गया प्लस का x²। अब भाग लाइन खींच दी, अब चिन्ह बदल देंगे तो ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का। तो इसके बराबरी का कोई नहीं है, तो ये वैसा का वैसा उतर गया x की घात 3। x की घात 4 में से x की घात 4 गया 0, इसको नहीं उतारेंगे। फिर माइनस के 3x² और माइनस का 1x², तो ये मिलकर हो गए 4x² माइनस के, ये प्लस 4x वैसा का वैसा और ये 5 वैसा का वैसा। इस x की घात 3 में x की घात 2 का भाग जाएगा एक बार, x की घात 3 बटे x की घात 2 बराबर x, ठीक है। इस x का हमने लिख दिया यहाँ पर, इस x को इन तीनों से गुणा कर दिया, तो x को पहले किया x² से तो ये आ गया x³, x को गुणा किया माइनस x से तो ये हो गया x² प्लस इंटू माइनस माइनस, x को किया 1 से तो ये हो गया x। ये अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस और ये माइनस, ठीक है। x³ में से x³ गया 0, माइनस की 4x² में से प्लस का 1x² गया तो ये बच गया माइनस के 3x², प्लस के 4x में से 1 माइनस x गया तो ये हो गया प्लस 3x और ये प्लस 5। अब x² का फिर से इसमें भाग देंगे, तो 3x² बटे x² से x² कट गया, 3 बच गया माइनस का, तो माइनस का 3। इस माइनस के 3 को इससे गुणा किया इन पूरे पद से, तो माइनस के 3 को इस पूरे से गुणा करेंगे तो माइनस 3 इंटू x² ये हो गया 3x², माइनस 3 इंटू माइनस x तो ये हो गया प्लस का 3x, माइनस 3 इंटू 1 तो ये हो गया माइनस 3, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, चिन्ह बदल देंगे, माइनस के प्लस को कर देंगे और प्लस को माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आपस में कट गए, ये आपस में कट गए और ये जब मिलकर हो गए 8, ठीक है। और ये आपका आंसर आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आपका जो है RX यानी शेषफल, और ये आ जाएगा आपका भागफल यानी QX। और ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सोल्व हो चुका है, ठीक है।
कोई गलती लगी तो वापस चेक करना और कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स आपके लिए तैयार है, कमेंट कर देना, मैं अपने आप संभाल लूँगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन अपना पूरा हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो ये अपना पर्सनली 2 पॉइंट इनके पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न दे रखा है। ये तीसरा प्रश्न करने के बाद अपना दूसरा प्रश्न चालू हो जाएगा, वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें पी एक्स में जी एक्स का भाग देना है, वैसे ही प्रक्रिया करनी है। तो ये लिखा जी एक्स और ये लिखा पी एक्स। ठीक है, जी एक्स की जगह मान लिख दिया हुआ 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये भाग और ये वैसा, तो एक्स 4 माइनस 5x प्लस 6। देखिए इसमें घातें घट रही है, 4 है फिर 1 है फिर 1 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर घातें बढ़ रही है, 2 की घात 1, x की घात 2, 1 2। हमें क्या करना है, घातें घटानी है। तो इस पद को पहले लाएंगे और इसको बाद में लिखेंगे, ये फॉर्म है, वरना आपका भाग गलत हो जाएगा। इस माइनस के एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे और इस प्लस के 2 को बाद में लिखेंगे, अदरवाइज आपका भाग अवश्य ही गलत होगा। माइनस के एक्स स्क्वायर पहले लिखा, प्लस के 2 को बाद में लिखा और अंदर वाला वैसा का वैसा लिख दिया, क्योंकि अंदर वाला एकदम राइट है, माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, लिख दिया। अब माइनस के एक्स स्क्वायर का x की घात 4 में भाग देंगे, x की घात 4 का इसका इसमें भाग देंगे, तो इस तरह से होगा, ऊपर x 4 बार है, नीचे x 2 बार है, तो ऊपर x 2 बार बच जाएगा और ये माइनस इससे गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। तो भाग जाएगा इसका माइनस के एक्स स्क्वायर बार। ठीक है, देखिए x गुण ऊपर देखिए x 4 बार है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, बट्टे में x 2 बार है, 2 से 2 कट गया और ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे था, ये आ गया इससे, तो ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, माइनस के एक्स स्क्वायर को इसके पूरे से गुणा करेंगे, तो इस माइनस इंटू माइनस प्लस और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया, तो ये हो गया एक्स की घात 4। जब ये गुणे होते हैं ना, ए की घात 3 इंटू ए की घात 2, आधार सेम होते हैं, तब इन आधार को वैसा का वैसा लिखते हैं और इन घातों को जोड़ लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ऐसा होता है। इसमें भी ऐसे किया, दोनों को जोड़ लिया और माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से किया, तो माइनस के 2x स्क्वायर आ गया। अब माइनस के 2x स्क्वायर वाला यहाँ पर आपको कोई पद दिख रहा है? नहीं है, इसलिए हम इसे साइड में लिख लेते हैं और अब चिन्ह बदल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। अब इसको हम पहले लिख लेंगे क्योंकि ये तो कट गया, और अब हम 2x स्क्वायर को पहले लिख लेंगे और फिर ऊपर वाला वैसा का वैसा उतार लेंगे, ताकि अपनी घात घटते क्रम में आ जाए, घात घटते क्रम में आ जाए। अब एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो जाएगा -2 बार, -2 को वापस इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर, फिर -2 को इससे करेंगे तो ये आएगा -4। चूंकि अचर पद है तो अचर पद के नीचे ही लिखेंगे, चिन्ह बदल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये कट गया और ये माइनस के 5x बच गए और ये बच गए 6 4 10। अब एक्स स्क्वायर का इसमें भाग देंगे, भाग नहीं जा रहा है क्योंकि यहाँ पर है x और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। जब इससे बड़ा यहाँ पर आ जाए तब भाग नहीं जाएगा, जब इससे बड़ा यहाँ पर हो तब भाग जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये बड़ा है इससे, ये 1 बार है, ये 2 बार तो भाग गया, ये इससे बड़ा है तो यहाँ पर भाग गया, लेकिन ये इससे छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, केवल ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा आपका भागफल। ठीक है, नीचे लिख देना QX बराबर ये, RX बराबर ये, GX बराबर ये है नहीं, GX बराबर ये और PX बराबर ये आपके पहले प्रश्न जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। जब ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे ना, तो ये मेरे हिसाब से 2 नंबर के क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज सीधा पूछ सकते हैं कि क्या यह बहुपद को इस बहुपद से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, फिर आपको रफ में करके दिखाना पड़ेगा और सीधा शेषफल लिखना, तब वो 1 नंबर का आएगा। अगर पूरा सोल्व करके दिखाना होगा तब आपके ये 2 नंबर का आएगा। और इस क्वेश्चन को अगर बढ़ाना हो उसे एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा, तो वो लिख देगा विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, ये वर्ड लिख देगा इस प्रश्न के साथ। तब आपको क्या करना है, तब आपको सूत्र लगाना है PX बराबर GX इंटू QX प्लस RX, उसमें सबके मान लिखने हैं और उन दोनों को LHS बराबर करना है RHS के। ये काम आपको करना है, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, 100 में से 100 बट्टे में से बट्टा लाने से कोई नहीं रोक सकता है।
ठीक है, कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, कोई नहीं रोक सकता। अब हम प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए, प्रश्नावली 2.3 का दूसरे प्रश्न में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करें कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यानी हमें इस प्रश्न में दो बहुपद दिए हुए हैं, तीन प्रश्न दे रखे हैं और तीनों में दो दो बहुपद दिए हुए हैं। उनमें हमें पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देना है। पहला बहुपद होगा gx और दूसरा होगा px। तो gx का px में भाग देना है और फिर हमें बताना है कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब गुणनखंड कब होगा? तो गुणनखंड तभी होगा तब इसका शेषफल 0 आ जाए। यानी जब हम इसका इसमें भाग दें तो अगर इसका शेषफल 0 आ जाए तब ये इसका एक गुणनखंड होगा। और जब भाग जो शेषफल है, आवाज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये पास वाले जो हैं थोड़ी शोर हो रहे हैं। देखें, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तब अगर शेषफल 0 आ गया तब तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर ये शेषफल 0 नहीं आया तब ये जो है गुणनखंड नहीं होगा। तब हम यहाँ पर एक बात लिखेंगे कि यदि हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देंगे तो अगर शेषफल यानी Rx, तो शेषफल अगर शेषफल 0 आ जाए तो बड़ा बहुपद यानी Px का Gx एक गुणनखंड होगा। यानी यहाँ पर Gx कर देते हैं, Gx Px का एक गुणनखंड होगा। ये बात आप लिख देना। क्या कहना चाह रहा है ये कि अगर हम इस दूसरे बहुपद में इसका भाग देते हैं तो अगर शेषफल 0 आ गया तो ये इसका गुणनखंड होगा। ऐसे हमें 3 दे रखे, तीनों की हमें जांच करनी है भाग देकर। अगर शेषफल 0 आ गया तो आपको लिखना है हाँ, अगर शेषफल 0 नहीं आया तो आपको लिखना है ना। ठीक है, तो भाग देते हैं। देखिए, t² - 3 का हमें देना है इस आगे वाले बहुपद में। हमें इसमें px gx नहीं दे रखा है, हमें इसमें बहुपद दे रखे हैं। तो 2t4 + 3t³ - 2t² - 9t - 12। 2t4 यानी 2t⁴ में जब हम t² का भाग देंगे, जब हम 2t⁴ में t² का भाग देंगे तब हमारे पास आंसर आएगा 2t²। क्योंकि यहाँ पर t 4 बार और यहाँ पर t 2 बार है, तो 2 बार से 2 बार कट गया और यहाँ पर रह गया 2 बार, और 2 वैसा का वैसा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2t²। इस 2t² को जब इन दोनों से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 वैसा का वैसा, t² को गुणा किया t² से तो ये गया t⁴। ठीक है, अब 2t² को किया 3 से तो 2 गुणा हो गया 3 से और ये आ गया आपका 6t²। अब आपको पता होगा कि मैंने इसको इसके नीचे क्यों लिखा, क्योंकि ये t² और ये भी t² है। हम इसको इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये घटेगी नहीं, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा। अब इतने समझदार तो आप हो ही गए। अब चिन्ह बदल देंगे माइनस का और ये प्लस का। अब इसको वैसा का वैसा उतार देंगे, जब ऊपर से उतारेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। अब प्लस के 6 में से माइनस के 2 गए तो प्लस के 4 बच गए और t² वैसा का वैसा, -9t - 12। 3t³ में t² का भाग देंगे तो भागफल बचेगा 3t। ठीक है, इस 3t को जब इससे वापस गुणा करेंगे तो ये आएगा 3t³। 3t को -3 से करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस का t, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस और 3t 9। अब इसके नीचे क्यों लिखा ये भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये चिन्ह बदल दिए, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, तो ये कट गया,
ये 4t² वैसा का वैसा, ये आपस में कट गए और ये बच गया 12। अब t² का इसमें भाग देंगे तो भाग जाएगा 4 बार, 4 को वापिस इससे गुणा किया तो ये आएगा 4t², 4 इंटू 3 12 और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस ये आपस में कट जाएंगे और शेषफल आ जाएगा आपका 0। तो शेषफल यहाँ पर 0 आ गया है। क्या आ गया है? यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि शेषफल जो है वो क्या आ गया? 0 आ गया है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तब ये इसका गुणनखंड नहीं होता। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हमारे पास दो चीजें हैं, एक है 3, एक है 6। अब अगर हम 6 में 3 का भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा और शेषफल रहेगा 0। अब 3 6 का गुणनखंड है ना, तभी तो शेषफल 0 आ रहा है। अगर हम 7 में 3 का भाग दें, 7 में 3 का भाग दें तो शेषफल 1 बचेगा, 3 दूनी 6 और प्लस 1। तो अब 7 का गुणनखंड नहीं है क्योंकि शेषफल बच रहा है। अगर शेषफल 0 आ रहा है तब वो उसका गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहे हैं तो ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है अपना दूसरे का दूसरा प्रश्न। इसमें हमें पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में क्या देना है? भाग देना है और फिर बताना है कि क्या यह इसका गुणनखंड है। तो वो लाइन लिख देना, 2 लाइन मैंने आपको लिखाई थी कि यदि हम इसका इसमें भाग देते हैं तो अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, अदरवाइज कोई संभावना नहीं है। हमारे भले ही आप कुछ भी कर लीजिए, ये इसका गुणनखंड नहीं होगा अगर शेषफल 0 नहीं आया। तो हम भाग देंगे। हम क्यों यहाँ पर अपनी भविष्यवाणी खराब करें, हम सीधा भाग देंगे, हमें अपने आप पता चल जाएगा। तो 3x⁴ प्लस 5x⁻³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2, ये लिख दिया यहाँ पर x² प्लस 3x प्लस 1। सारे एकदम सही फॉर्म में दे रखे हमें। अगले ने x² का 3x फॉर्म में भाग देंगे तो आंसर आएगा 3x²। ठीक है, क्योंकि x 4 बार है, यहाँ पर x 2 बार है और 3 वैसा का वैसे है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। 3x² को वापस इससे गुणा किया तो ये हो गया 3x⁴। ठीक है, 3x² को इससे गुणा किया तो ये हो गया 3 इंटू 3 यानी 9, और x² को जब x से किया तो ये हो गया x³ ठीक है, वापिस से देखिए 3 को किया 3 से 9, x² को किया x से तो ये हो गया 9x³ और प्लस 3x² को 1 से किया तो ये हो गया 3x²। ठीक है, अब हम इन सब के चिन्ह बदल देंगे तो सब प्लस के हैं तो सब क्या हो जाएंगे माइनस के, ये इससे घट गया। अब माइनस के 9 और प्लस के 4 तो बचेंगे माइनस के 4x³ माइनस के 3 और माइनस के 7 तो जो हो जाएंगे माइनस के 10x²। आगे वाले वैसे के वैसे उतार देंगे। x² का इसमें भाग जाएगा 4 माइनस 4x बार। जब इसका इसमें भाग देंगे तो माइनस 4x बचेगा। माइनस 4x को वापस इससे किया तो ये हो गया 4x³। माइनस 4x को इससे किया तो ये हो गया माइनस 12x²। क्यों? क्योंकि 4 3 से गुणा हुआ 12, x से x² प्लस इंटू माइनस माइनस। माइनस 4x को फिर से 1 से गुणा किया तो ये हो गया माइनस 4x। सब के चिन्ह बदल देंगे, ये कट गया और यहाँ पर प्लस के 12 माइनस के 10 तो ये हो गया प्लस के 2x²। ये मिलकर हो गया 6x, ये हो गया 2। इस x² का इसमें भाग गया 2 बार, 2 को वापस इन सब से गुणा किया तो 2x², 2 3 6x, 2 एकम 2। सब के चिन्ह बदले, सब माइनस के हो जाएंगे तो शेषफल आ जाएगा 0। ठीक है, यानी ये भी इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इसको क्योंकि शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसीलिए ये इसका एक गुणनखंड है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुछ नहीं है तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है ना, आपको बस ऐसा ही डरा रखा है, ज्यादा घातें दे रखी है बहुत सारी, जैसे x⁵, x⁴, x⁵, लेकिन उस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। तो पहला बहुपद दे रखा है आपका दूसरे के तीसरे क्वेश्चन में x³ माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, कोमा x⁵5 ठीक है माइनस 4x³ प्लस x² और प्लस 3x और प्लस 1, ये आपका दे रखा है
दूसरे का तीसरा क्वेश्चन हम भाग देंगे, ठीक है, भविष्यवाणी नहीं करेंगे पहले कि है या नहीं, हम भाग देंगे 3 और ये हो गया आपका x की घात 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। घातें घटते क्रम में है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा x³ का x5 में भाग देंगे तो आंसर आएगा x2। x2 को वापस इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा x5। x² को इस -3x से गुणा करेंगे तो x² इंटू x³ और -3 वैसा का वैसा, फिर x² को वापस 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा x²। अब इन सब के चिन्ह बदल देंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है। माइनस और प्लस आपस में कट गए, माइनस के 4x³ और प्लस के 3x³ तो ये बच गया माइनस का 1x³। माइनस x² और प्लस x² आपस में कट गए, ये बच गया प्लस का 3x और प्लस का 1। इसका इसमें भाग दिया, दोनों सेम है तो ये भाग जाएगा -1 बार, क्योंकि इसमें और इसमें अंतर माइनस का। -1 को इन सब से गुणा किया तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। ये प्लस का 3x हो जाएगा और ये माइनस का 1 माइनस का हो जाएगा। अब देखें चिन्ह बदल दिए, आप वापस से चिन्ह बदलेंगे क्योंकि अभी तो हमने -1 से गुणा किया था तब चिन्ह बदले थे, और अब प्रक्रिया है चिन्ह बदलेंगे इसलिए चिन्ह बदल रहे हैं। देखो ये सही कर दिया क्या मैंने, 1 इंटू हाँ प्लस का था माइनस कर दिया। अब ये आपस में कट गए, प्लस के 3x में से माइनस के 3x का 0, 1 और 1 मिलकर 2, तो शेषफल शून्य आ रहा है, नहीं दिख रहा है आपको शून्य, नहीं दिख रहा है क्या आपको शून्य, मुझे तो नहीं दिख रहा, और इसीलिए ये बहुपद इसका एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने प्रश्नावली 2.3 के 2 प्रश्न कर लिए हैं, दोनों में 3-3 प्रश्न थे, कुल हमने 6 प्रश्न कर लिए हैं, यानी मैंने आपको कुल 6 भाग समझा दिए हैं, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपका तैयार है, आपका कीबोर्ड भी आ जाएगा, आपको लिखना है और भेजना है, मैं अपने आप संभाल लूँ, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको टॉपिक पूरा समझ में आया।